आधुनिकता शब्द की व्याख्या। आधुनिकता का प्रसार मुख्यतः मध्यकाल और आधुनिक काल के छोरों पर दिखाई देता है। यानी एक तरफ मध्यकाल है और दूसरी तरफ आधुनिक काल है, और इनको जोड़ते हुए जो रोल है वो आधुनिकता का है। क्योंकि मध्यकालीनता ईश्वर के प्रति गहरी आस्था, विश्वास और उसके प्रति श्रद्धा द्वारा परलोक तक की कल्पना को मजबूत करती है, कर्म फल पर बल देती है। वहीं आधुनिकता इन परिस्थितियों पर प्रश्न करती है। आधुनिकता मनुष्य के जीवन और स्वयं मनुष्य उनको ही केंद्र में रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहती है। आधुनिकता एक विश्व स्तरीय धारणा है। आधुनिकता अपने साथ राष्ट्र, समाज, बहुसंख्यावादी विचार, प्रांतीयता और अन्य परिधि को लांघकर आगे की सोचती है। ये एक यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक अवधारणा है। इसे पूरा संसार, पूरी जनता, पूरा समाज और उसके रहने वाले स्वीकार करते हैं। आधुनिकता निरंतर परिवर्तित होती रहती है। ये एक गतिशील बिंदु है। जो आज की आधुनिकता है वो भविष्य में पुरातन हो जाएगी। उसमें समाहित विचार पूरी तरह से समाप्त नहीं होंगे, किंतु फिर भी वो भूत का अतीत ही कहलाएगी। आधुनिकता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सतत परिवर्तनशीलता है। उसमें गति होती है और वो प्रत्यक्ष के साक्ष्य पर निर्भर होती है। आधुनिकता के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द अधुना पद से व्युत्पन्न है, जिसका सीधा अर्थ है अब, संप्रति, प्रत्यक्ष या वर्तमान। आधुनिक शब्द अंग्रेजी के मॉडर्न शब्द से बना है, जो लैटिन शब्द मोडो से लिया गया है। ये शब्द कोशीय अर्थ के रूप में यदि इसे देखा जाए तो इसका अर्थ निकलता है मोडो लेटली या जस्ट नाउ, और मॉडर्न का अर्थ है बीइंग या एग्जिस्टिंग दिस टाइम या प्रेजेंट। इस आधुनिक शब्द से ही आधुनिकता शब्द का निर्माण हुआ है। यानी इसका व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ अब का, शुरू का, या इस समय का, या संप्रति। इन सभी का बोध आधुनिकता है। डॉक्टर सुधीश पचौरी ने आधुनिकता शब्द की व्याख्या अपने अनुसार की, जो हम देखते हैं इस प्रकार कि आधुनिकता जिस मॉडर्निटी शब्द से आया है वो अंग्रेजी में ग्रीक मोडो, जो एक क्रिया विशेषण है, लिया गया है। इसका अर्थ है हाल फिलहाल, अभी का, आज, इस समय का, या समकालीन, अर्थात वर्तमान कालीन या सद्य स्थिति में जो है वो ही आधुनिक है।
शब्दकोश में भी मॉडर्न शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के मॉडर्न्स शब्द से मानी गई है। आधुनिक और आधुनिकता के लिए अंग्रेजी में क्रमशः मॉडर्न और मॉडर्निज्म शब्द प्रयुक्त होते हैं। यूरोप में 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के पर्याय के रूप में किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में किया है। आधुनिक का पहला अर्थ समय सापेक्ष है। इसके अनुसार आधुनिक एक विशेष काल और अवधि का द्योतक है। इसका दूसरा अर्थ उन्होंने लिया कि आधुनिक का अर्थ है विचार परक, जिसके अनुसार आधुनिक एक विशेष दृष्टिकोण है। तीसरा अर्थ है आज के सीमित संदर्भ में, यानी समसामयिक के संदर्भ में। डॉक्टर नगेंद्र की जो ये आर्थिक दृष्टि है, उसका विश्लेषण करने से ये ज्ञात होता है कि आधुनिक शब्द समय सापेक्षता को लिए हुए है, जो युगीन परिवेश में अपने आप को नवीनीकृत करके एक नवीन जीवन दृष्टि उपलब्ध कराता है। वेबस्टर ने अपने शब्दकोश में आधुनिक शब्द की व्याख्या की है कि कला के क्षेत्र में एक आंदोलन या शैली विशेष जिसका लक्षण है परंपरागत शास्त्रीय रूपों और अभिव्यक्ति प्रणाली से विच्छेद अथवा प्रयोग, निर्भीकता, सर्जनात्मक मौलिकता और इन सब पर बल देते हुए आधुनिक विषयों पर विचार करने का प्रयास। यानी उनके अनुसार कला के क्षेत्र में जो कालानुरूप परिवर्तन हुआ है, वही कला क्षेत्र की आधुनिकता है। आधुनिकता एक विशेष दृष्टिकोण का परिचायक भी है, जो मध्य युग की विचार पद्धति से भिन्न एक जीवन दृष्टि कहलाती है। विचार सापेक्षता में आधुनिकता की अवधारणा में मध्य युग से थोड़ा भिन्नत्व है और जीवन के प्रत्यक्ष भोग की प्रवृत्ति तथा संकल्प और कटिबद्धता जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो धीरे धीरे लोप होती जाती है और अपने वर्तमान रूप में चलती रहती। ठीक है। अब आधुनिकता को विभिन्न संदर्भों में देखा गया है। आधुनिकता और धर्म, आधुनिकता और विज्ञान, आधुनिकता और इतिहास, आधुनिकता और परंपरा। तो जो मध्य युग का विनाश विज्ञान ने किया, ऐसा माना जाता है कि मध्य युग का विनाश विज्ञान ने किया और 15वीं और 16वीं शती में यूरोप में विज्ञान का उन्मेष हुआ, जिससे सारे परंपरागत जीवन मूल्य और विश्वास हिल उठे। विज्ञान ने इस विश्वास को भी तोड़ डाला कि विश्व एक सउद्देश्य रचना है, यानी उसका एक उद्देश्य है, उसमें एक नैतिक व्यवस्था है, क्योंकि विज्ञान ने
पवित्रता के स्थान पर विवेक पूर्णता में सत्य का अस्तित्व स्वीकारा। विज्ञान की सबसे बड़ी देन रही वैज्ञानिक दृष्टि। इस वैज्ञानिक दृष्टि ने ही मध्य युग का समापन और आधुनिक युग का प्रारंभ किया और मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में जीवन की चिंता करने वाले नए मूल्य आते गए और उन नए मूल्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर रखकर जांचा गया, जिससे आधुनिकता उभर कर आधुनिकता ने सबसे पहले धर्म से टक्कर ली, यानी धर्म को उसने साक्षात चुनौती दी और धर्म के बंधन तोड़ डाले और मानवीय जीवन को एक नई दिशा दी, ऐसा आधुनिक विचारक मानते हैं। क्योंकि आधुनिकता धर्म के प्रभाव को क्षीण करके धर्मनिरपेक्षता की मांग करती है, जो भारत में गणतंत्र के रूप में विद्यमान है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आधुनिकता की धारणा का मूल आधार ऐतिहासिक चेतना है। वे लिखते हैं, उन्होंने आलोचना पत्रिका में लिखा कि आधुनिक दृष्टि मध्ययुगीन और प्राचीन की अपेक्षा इसीलिए भिन्न है कि इसमें इतिहास बोध की प्रधानता है, अर्थात ये अपने पर्यावरण के प्रति निश्चय ही सजग है। यानी कि आधुनिकता एक ऐसी इतिहास चेतना है जो मानवीय अतीत और भविष्य के साथ जुड़ी हुई है। अब बात आती है आधुनिकता और परंपरा की। परंपराएं किसी भी समाज की युग युग से संचित निधि होती हैं, जो उसे विशिष्ट व्यक्तित्व प्रदान करती हैं। परंपरा स्वस्थ और गतिशील होती है। उसके कुछ तत्व स्थिर और जड़ बनकर रूढ़ बन जाते हैं, और जब तक परंपरा के अवरोधक तत्व यानी रूढ़ी समाज को जकड़े रखते हैं, तब तक उस समाज में आधुनिकता का उदय नहीं होता। इसीलिए आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व अभी तक साहित्य में बना हुआ है। उस पर निरंतर चिंतन मनन होता रहता है, और जब कभी आधुनिकता पर विचार किया जाता है, तब साथ में परंपरा भी उसके साथ ही चलती जाती है। एक बात उठती है आधुनिकता और सामयिकता को लेकर। आधुनिकता का अर्थ केवल समकालीनता नहीं है, क्योंकि समकालीनता जिन तत्वों के योग से बनती है, उनमें अनेक तत्व पुराने हो चुके होते हैं, या यदि साहित्यकारों की भाषा में कहा जाए तो ये तत्व मृत हो चुके होते हैं, जिनका कोई अवशेष नहीं मिलता। समकालीन जीवन दृष्टि आधुनिकता को संवाहित करती है और नहीं भी करती है। जैसे सांप्रदायिकता हमारे जीवन की सामयिकता मानी जाती है, जबकि सांप्रदायिक निरपेक्षता एक आधुनिक पहलू है जो आधुनिकता का अंश है। अब प्रश्न है कि हम आधुनिकता और नवीनता को एक ही माने या अलग माने। आधुनिकता की दृष्टि में नवीनता के प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, यानी ये उसकी स्वाभाविक मांग होती है। नवीनता आधुनिकता की मांग होती है, वो स्थिरात्मकता की विरोधी होती है। फिर भी नवीनता विकास का पहला सोपान माना जाता है, और इसीलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि व्यक्त और प्राप्त सामग्री को लेकर संस्कार देना भी नवीनता मानी जा सकती है, और एक विशिष्ट मूल्यगत रूप के आकार में रहते हुए त्याग करने से नवीनता उत्पन्न हो जाती है।
और आधुनिकता इन सबसे नितांत विभिन्न प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न दृष्टि है जो नवीनता के साथ जुड़ी हुई होती है। संक्षेप में यदि कहा जाए आधुनिकता शब्द की व्याख्या के रूप में, तो आज 21वीं सदी तक कितनी व्यापक स्तर पर इसका विस्तार हुआ है और विद्वानों ने इसका संबंध अनेक अंगों से जोड़ा है और आधुनिकता की व्याप्ति अत्यधिक है, विस्तृत है। आधुनिकता की व्याप्ति विस्तृत हो चुकी है।